आपको अलर्ट करने के लिए है और ये अलर्ट है वॉर का। एक बड़ा वॉर चल रहा है, 1 महीना हो चुका है, अब तक ये वॉर नहीं रुका। अगर कोई एक वॉर 1 महीना चल जाए तो उसका लंबे चलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। और डेफिनेटली आप देख रहे हो अमेरिका पूरी तैयारी में है, ईरान पूरी तैयारी में है और ये वॉर खिंचता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ वॉर अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है या फिर धीरे धीरे इस वॉर की आग अब बाकी कंट्रीज़ में भी फैल रही है या फैलने वाली है? आज इसके बारे में बात करेंगे और इस वॉर का जो आने वाले टाइम में ये वॉर और भड़कने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो पे। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो बिना रिसर्च के कुछ भी मत करना। देखो, आपको बहुत सारी वार्निंग्स देखने को मिली होंगी रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से। गोल्ड सिल्वर को लेके जो प्रेडिक्शन किए वो हिट हुए। रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत सारी वार्निंग के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो है इकोनॉमिक कोलैप्स का। फाइनेंशियल सिस्टम जो आज का है जो वो पूरी तरह से हिल जाना। इट मीन्स आने वाले टाइम में, अब ये वॉर कौन सा रूप लेगा, कैसा रूप लेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाले टाइम में मान लीजिए फाइनेंशियल सिस्टम ही हिल जाए, इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाए, है ना, तो कौन बचेगा? मतलब आपका रुपया, डॉलर, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जो हालात, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कुछ भी चल रहा है, आप देख रहे हो बहुत कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वॉर के बाद बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो ऑयल के ऊपर कंटिन्यू इम्पैक्ट आ रहा है। ईरान ने बहुत सारी कंपनीज के डेटा सेंटर पे अटैक किया है। डेटा सेंटर पे अटैक करने का मतलब आप समझते हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप अमेज़ॉन के AWS की अगर हम बात करें, बैक टू बैक अमेज़ॉन के डेटा सेंटर पे अटैक किए ईरान ने, ऑरेकल के डेटा सेंटर पे अटैक किया, ठीक है। तो पूरा ना सिस्टम एक तरह से हिलने वाला है। और इस वॉर के बाद जब रिजल्ट आएगा, ये वॉर रुकेगा नहीं रुकेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब जो रिजल्ट आएगा तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है, लेकिन इस वॉर की आग बाकी कंट्रीज़ में भी फैल सकती है। और साथ के साथ इकोनॉमिक कोलैप्स, जिस फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ईरान की करेंसी वैसे हिली पड़ी है। डॉलर की अगर हम बात करें, रुपया आप देख रहे हो किस तेज़ी से गिरा है। हालांकि थोड़ा सा 3-4 दिन में सुधार हुआ रुपए की वैल्यू में, ठीक है। $1 की अगर हम बात करें तो 92 रुपीज़ पे आ चुका है, 95 तक गिर गया था रुपया। तो जिस तरह से करेंसीज में डामाडोल हो रहा है, जिस तरह से करेंसीज हिल रही हैं, आने वाले टाइम में जिस तरह की वार्निंग रॉबर्ट कियोसाकी दे रहे हैं, जिस तरह का सिस्टम आने वाले टाइम में, अगर ये सिस्टम, ये इकोनॉमी, ये फाइनेंशियल सिस्टम हिलता है तो कौन आपको बचा सकता है? क्या गोल्ड बचाएगा, सिल्वर बचाएगा, या फिर बिटकॉइन और क्रिप्टो बचाएगा, या फिर आपकी खुद की करेंसी बचाएगी? क्योंकि अगर सिस्टम पूरा हिलता है तो आपकी करेंसी तो नहीं बचा सकती। हो सकता है आपकी जेब में रुपया, मैं बाकी कंट्रीज़ की भी करेंसीज की बात करूँगा, जो करेंसी है वो धड़ाम हो जाए, आपके रुपए की, आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहे। ये मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नज़ारा देखने को भी मिल सकता है, हो सकता है देखने को ना भी मिले, लेकिन अगर मिलता है तो इमेजिन कीजिएगा, जब आपकी जेब में रुपया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आपको कौन सा एसेट बचाएगा? देखो, वॉर का इम्पैक्ट सभी एसेट क्लास के ऊपर होता है, सभी मार्केट्स के ऊपर होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो ही बचा सकता है। हो सकता है बिटकॉइन क्रिप्टो पे भी इम्पैक्ट आ जाए, लेकिन ये रिसर्च का टॉपिक है कि उस हालात के अंदर जब इतने बुरे हालात हो जाएंगे, जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, हो सकता है वो नज़ारा भी दिख जाए, तो कौन बचाएगा? और क्या इस वॉर का इम्पैक्ट बिटकॉइन पे, वॉलेटिलिटी तो दिख रही है, क्या ये वॉर बिटकॉइन को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, या फिर बिटकॉइन पे भी कोई इम्पैक्ट खास नहीं होगा, है ना, या फिर गोल्ड सिल्वर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? और जहाँ तक चांसेस दिख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर पे अच्छा इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है गोल्ड सिल्वर के प्राइस और धड़ाम हो आगे अगर ये वॉर बढ़ता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो उस डूबती नैया में
कौन आपको पार लगाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा और इसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नज़ारा ये सच भी हो सकता है। ठीक है, आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करना। मिलेंगे